सरकार की दादी आती है, अर्ज करती है मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हाल बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर बहुत बारीक जुमले, जिसका शोहर हाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमिना, अपनी बहू आमिना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू तो औरत है, जा आमना से जाके मना कर दे, खुशबू न लगाए कर, नए कपड़े न पहने कर। सरकार की दादी कहती है मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाकर समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला बोलने में तो अच्छा लगेगा, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं वो बेटी आमिना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमिना, मक्के का दस्तूर है, मक्के का रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, कभी खुशबू न लगाती। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, अर्ज करती अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, तवज्जो, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। अब्बा जान जब से आपके बेटे की अमानत, बहुत बड़ा जुमला है, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे फूटों से, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। बेशक सुभान अल्लाह, ज़हन हाजिर है, पेड़ पौधे बूटे पत्थरिये सलाम कर रहे हैं, बेशक। फिर ये कहते हो सलाम तुझ पे पिया आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, हुजूर सरदार साहिब सज्जादा मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने मोहब्बत के साथ, कहती अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, बात समझ में आ गई ना, कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई। बाबा जान कभी कोई खुशबू नहीं, कभी कोई रंगत नहीं। अब तवज्जो, लिखा है नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा खसाइस कुबरा में, हालांकि हम सुन्नियों की कोई किताब ऐसी है ही नहीं कि जिस किताब में नबी का मिलाद ना, मगर सुने मोहब्बत के साथ, अल्लामा हजर मक्की कहते हैं रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं रात ढलने के बाद, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है, जब औरत को बच्चे का दर्द होता है, इतनी उलझने, इतनी परेशानी सवार हो जाती है, जो औरत के जहन में होता है वो भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी का बयान है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ,
तवज्जो है, होना शुरू हुआ तो उस दर्द के सदक़े में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दर्द कब शुरू हुआ है भाई? रात के 12 बजे के रात ढलने के बाद वो वक्त था। आपकी अम्मी कहती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं कि मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले से निकल चुके थे खाना काबा के तवाफ के लिए। शौहर का पहले ही इंतकाल हो गया था। अब कहें रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है। ऐसी तन्हाई में नबी की अम्मी कहते हैं मैंने अपने एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके, बहुत बड़ा जुमला, जाओ किसी दाया का इंतजाम कर। मेरे नबी के रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई मक्के में जाती है। जाने के बाद दाया के घर पहुंची, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची मना कर दिया, तीसरी के घर पहुंची मना कर दिया, चौथी के घर पहुंची मना कर दिया। मेरे नबी के रिश्तेदार खातून ने पूछा ये तो बताओ मना क्यों कर? अल्लामा हजर मक्की ने लिखा मना क्यों करती हो? चारों दाया एक ज़बान के बोली हम उधर जाके क्या करेंगे, आमना के घर जाके क्या करेंगे? देखो देखो जुमला देखे, जब बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवाओं का सहारा बन के आया है, यतीमों का सहारा बन के आया है। बेशक बेशक। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छोड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। ज़हन हाजिर आप लोगों का? बेशक। मक्के की दाया बोली बच्चा यतीम है। सुने टेरा वाला जुमले नोट करें। मक्के की दाया बोली बच्चा यतीम है। मियां हुजूर दलील से आज कब्रों पर जाना साबित करने लगा हूं। मुफ्ती साहब पे बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सुने। लोग कहते हैं नाजायज है। आज देखो सुनो, तवज्जो से आने लगा हूं, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। अल्लाह मुजाबिर सारी ने मना कर दिया, किस लिए? बच्चा यतीम। अच्छा अगला जुमला सुने, अगला सुने। बाप तो है नहीं, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? जब बच्चे का बाप होता है महल्ले वालों को बिरयानी खिलाता है, डॉक्टरियों को पैसा देता है, दाया को पैसा लुटाता है। दाया को छोड़ो, हॉस्पिटल में जितनी नर्सें होती है सबको पैसा दिया जाता है। बेटा आया है, महल्ले वालों को रिश्तेदारों को बुलाओ, सारे कबीले वालों को कपड़े बनाओ, बिरयानी खिलाओ, लड्डू बांटो। बोलो बोलो बोलो, होता कि नहीं होता? मक्के की दाया बोले बाप नहीं, बच्चा यतीम है, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। देखे रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल, सारा वाकया, सारा मामला हजरत आमिना को बता दिया, नबी की अम्मी को बताया। अल्लाह की इज्जत की कसम, पहला तो ये गम कि मेरे नबी के वालिद नहीं थे, यानी शोहर का साया नहीं था, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की माँ सैयदा सर पकड़ के बैठी बोलो टहरी वालों, ईमानदारी से जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता सर पकड़ के नहीं बैठता। नबी बैठी आंसू बह रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। अब देखो जुमला देखो, आंसू टपक रहे हैं। हजरत जिब्रील रब के बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला रब्बा तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है,
सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मौजाबिर साहब, सारी दाया ने मना कर दिया। किसने कहा? हजरत जिब्रील ने। किससे कहा? अल्लाह से। मौला सबने मना कर दिया, सबने इनकार कर दिया। अब देखें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। ऐसा लग रहा है बुझ रहे हो, बुझ तो नहीं रहे। और बोले या खत्म कर ले, जरा बोले सुभान अल्लाह। हमारा मिजाज हम बुझे हुए में तकरीर करने के आदी नहीं है, हम तो चाहते हैं मजमा खिला खिला रहे। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया आती मगर हमने आने न दिया। अब देखें, हजरत जिब्रील बोले, मौला क्यों ना आने दिया? जो है मौला वजह क्या है? ऐसे वक्त में तो औरत की जरूरत होती है, औरत को दाया की जरूरत होती है। मौला क्यों मना कर दिया, क्यों इनकार कर दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक कोई काम नहीं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। 1 बजने के करीब अभी तक सुन रहे हैं आप लोग। आखिरी जुमला देके बस बात खत्म करने लगा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने इसलिए कि सारी नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास पाक ही होना चाहिए। तवज्जो है, पाक ही होना चाहिए। अब जो मिलाद महफिल को कहे ये बिदअत है, वो पैदाइशी नापाक। तवज्जो है, जो मिलाद ना मनाए क्यों चाचा, उसका अकीदा नापाक, बदन नापाक, फिक्र नापाक, ऊपर से लेकर नीचे तक नापाक। और इस नापाक को सुधारने के लिए कब्र में 2 फरिश्ते तैयार, खिचड़ा बना देंगे। गलत तो नहीं कह रहे? धुलाई हो पक्का पता चले। अब सुने मोहब्बत के साथ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील पाक के पास में पाक के पास में पाक। हजरत जिब्रील अर्ज करते, मौला जब सब नापाक है और पाक की जरूरत है, मौला फिर तो इंतजाम फरमा। तवज्जो है, फिर तो इंतजाम फरमा दे। यार अब भी नहीं मुस्कुराओगे, जाबिर साहब भी मुस्कुरा रहे। मौला तो इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो गया। कुछ बातें इशारे में समझ जाया करो। इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया ही न बना। मौला बेकरारी कर रही है, किसका हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिसके हाथ भी पाक, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जिसका बदन भी पाक, जिसका अकीदा भी पाक, जिसकी ज़बान, जिसकी आंखें, जिसका पूरा बदन। हज़रत जिब्रील कहते, मौला जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है। हज़रत जिब्रील कहते, अल्लाह हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरा भी सजा दिया, तीसरा भी सजा दिया, चौथा भी सजा दिया, 5वां, 6ठा, 7वां आसमानों को सजा दिया। हजरत जिब्रील सजा रहे हैं, मुल्ला जी फतवा लगा रहे हैं। अजय मुल्ला जी भी अड़िया में, हाँ ये कह रहे हैं घरों को सजाना ना जाए, मदरसे मस्जिदों को रबीउल अव्वल की 12 तारीख है सजाना मत। हमने कहा अभी फैसला सुन ले। हजरत जिब्रील बोले, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। देहाती ज़बान में बोलो, ठोक दिया।
बड़ा मजा आता है, देहाती बोलते हैं, देहात में है। तवज्जो है। सुभान अल्लाह। और मैं तो सुन लीजिए, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सारी आसमानी मखलूक क्या कहते हैं? सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन था भाई? अच्छा जानते हो, सब जानेगा तो कौन जानेगा? अच्छा उधर गुरुजी रोए थे, अब चेले रो रहे हैं, ये सब फतवे लगा रहे हैं। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले चलते हैं, मुस्तफा गुलामों किस्मत बदलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी, फैजाने ख्वाजा हसन उर्से पाक नियाज़ी हसनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका क्या नाम है? मियां हुजूर हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज हमें इनमें प्यार आ गया। अगले साल हम जब जलसे में आएंगे तो इनके चेहरे पे मियां हुजूर की तरह दाढ़ी इंशाअल्लाह। कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, कहो वादा करो इंशाअल्लाह। देखो मियां हुजूर के सामने कर लिया, मियां हुजूर के सामने वादा कर लिया तो कर लिया। और ये मियां के सामने वादा है, किसी ऐरा गैरा के सामने नहीं है। चच्चा के चेहरे पे अगले साल दाढ़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर इनका आज इनका चेहरा टारगेट बन गया था हमारा, निशाना था इनके चेहरे पे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे, और ये पूरी कमेटी भी अगले साल के चेहरे पे दाढ़ी होगी। सुभान अल्लाह। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खत्म करने के और बोले कोई बात नहीं, आपके प्यार में और बोलते हैं। सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छा। नहीं अभी नहीं चाय पिएंगे, हम भी पिएंगे, आप भी पिएंगे। अल्लाह की कसम मियां हुजूर से पूछो, हमने एक बिस्कुट नहीं खाया, एक बिस्कुट नहीं खाया, चाय नहीं पी, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। और हम देखो रात के 1 बजे तकरीर कर रहे है ना। अल्लाह आपको शादाबाद रखे। आखिरी जुमले, बात फैल रही है, बस खत्म करने लगा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील देखें मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। मौला फिर इंतजाम फरमा, अल्लाह ने फरमाया हो गया। मौला किसका हो गया? शाकिर भाई, अल्लामा हाजिर मक्की ने लिखा है, किसका हो गया? रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत मरियम, हजरत हाजिरा, हजरत आसिया। हजरत जिब्रील बोले, अल्लाह मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है। अब मियां हुजूर खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। जब अल्लाह ने कहा, जब लिखा किताब में, अल्लाह ने फरमाया सबसे पहली दाया का नाम हजरत हव्वा, हजरत हाजिरा, हजरत आसिया, हजरत मरियम। हजरत जिब्रील बोले, मौला एक भी दुनिया में नहीं, एक भी नहीं। अल्लाह ये तो सब अपने मज़ारों में आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोल दिया करो सुभान अल्लाह, बोल दिया। सुभान अल्लाह। कहाँ आराम कर रही है? अपने अपने मज़ारों में आराम कर। कई इंतकाल किए हुए, कई सौ साल चली गई दुनिया से, इंतकाल कर गई, मज़ारों में सो रही है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अगर मज़ारों में आराम कर रही है तो क्या हुआ? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ 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 जाओ, मज़ारों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना मेरा। नारे तकबीर,
गुरसे पाक नियाज़ी हसनी नारे तकबीर नारे वाकई फैजान ख्वाजा हसन बरस रहा। रात के 1 बजे तकरीर हो रही है। तवज्जो है, ज़हन हाजिर आप लोगों को। बिल्कुल कहाँ भेज रहे हैं भाई, कहाँ? मुल्ला जी फतवा लगा रहे हैं। हाँ कमाल, ये अल्लाह भेज रहा भाई, आमिर साहब भेज रहे। और सुने, जाओ कब्रों पे जाके आवाज लगाना, जिब्रील तुम्हारा काम है कब्र से उठाना। जाने वाला कोई मामूली नहीं है, नूरियों का बादशाह। देखो सुनिए, अकीदा ले लो, अब किसी के चक्कर में नहीं फंसना। मज़ारों पे जाने वाला कोई छोटा नहीं है, बल्कि सारे फरिश्तों का उस्ताद, भेजने वाला अल्लाह। मुल्ला जी के पेट में क्यों दर्द है? फिर हम जा रहे हैं, ख्वाजा हसन के मज़ार पे हम जाए तो ख्वाजा नबी हसन के मज़ार पे हम जाए तो फतवा, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे हम जाए तो फतवा, साबिर पाक के मज़ार पे जाए तो हम फतवा। अरे कब्र पुजवा, हम कब्र पुजवा बता। हमने कहा बेटे कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है। हम कब्रों को पूछते नहीं है, कब्रों को चूमा उसे जाता है जो सोना होता है, प्यारा होता है। तुम्हारे की कब्रें सोनी होती नहीं, हमारों की तो सोनी होती है, इसलिए चूमते हैं। हजरत जिब्रील पहुंचे, भेजने वाला अल्लाह, जाने वाला जिब्रील। जाओ जिब्रील, रात की तन्हाई, रात का सन्नाटा है बेटिया। रात में गए, तवज्जो कब्रों पे पहुंचे। पहले कब्र पे आवाज लगाई, अम्मा हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई, हजरत यासिया खड़ी हो गई। चारों बोले जिब्रील कैसे आना हुआ? तवज्जो है, कैसे आना हुआ? हमने नहीं, रब ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने नहीं, रब ने बुलाया। रब्बा हुक्म फरमा दे, मौला हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया सुनो, मक्के की दायरे ने मना कर दिया, मेरे महबूब की मां रो रही है, जाओ मक्के में चली जाओ। और देखें बहुत प्यार का जुमला। और जब मेरे महबूब की मां पूछे तुम कौन हो, कहां से आई, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएं हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमिना हम तेरी यतीम मां बन के आई है। अब कभी जिंदगी ने वफा की तो बात आगे होगी, बस एक शेर सुनो, तकरीर खत्म। तवज्जो है, सदाए दुरूद मेरे बाद भगवान है। अभी कई लोग हुजूर की ज़बानी मैंने सुना, कई लोग बात इनकी फरमाइश सुन लीजिए। अल्लाह हजरत कह रहे सरकार गौसे आजम का एक वाक़या और राजी हैं, घूर का तो नहीं देख रहे। कभी वक्त ज्यादा हो जाता तो कुछ लोग घूर घूर के देखते, मौलवी हटेगा हाँ, मगर अल्लाह का करम है, मुफ्ती साहब हम करते करते 7-8 साल हो गए, किसी मजलिस में आज तक यही नहीं देखा हमने हटेगा, बल्कि लोग ये कहते डटे रहो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में मौलाना ने सफर किया, 100 किलोमीटर पैदल चल के आया। कितना? 100 किलोमीटर पैदल सफर किया। मोटरसाइकिल का दौर नहीं है, बसों का जमाना नहीं है, रेलगाड़ी का जमाना नहीं है, पैदल का दौर। 100 किलोमीटर सफर करके बगदाद के राजा की बारगाह में आए। बगदाद में जैसे पहुंचे, आपकी करामतें सुनी थी, आपका तकवा सुना था, आपकी परहेजगारी सुनी थी, आपका इल्म सुना था। सरकार गौसे आज़म इतने बड़े मुफ्ती थे, 13 ज़बानों में दर्स देते थे। कितनी ज़बानों में? 13 ज़बानों में दर्स, और बड़े बड़े फतवे बगदाद में आके हल होते थे। बड़े बड़े दूर से इतने बड़े जय्यद आलिम दीन और इतने बड़े मुफ्ती थे। तो आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म सुनने के बाद मौलाना साहब भी आए। आने के बाद जब बगदाद में पहुंचे तो किसी से पूछा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कहाँ, तो किसी ने बताया कि जाओ बगदाद में चले जाओ।
अब ये मौलाना जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे थे, वुजू फरमा रहे थे, वुजू की तैयारी बहजतुल असरार के हवाले से क्या कर रहे थे सरकार गौसे आज़म। अच्छा, सरकार गौसे आज़म पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, ये तो आपने सुना ही है, जैसे राई का दाना हथेली पे, इतना ही आगे इतना ही पीछे, सबको देख रहे हैं। अच्छा, ये मौलाना साहब जब पीछे से आए तो सरकार गौसे आज़म से मुलाकात के लिए आए थे, आपका इल्म सुना था, आपका तक़वा सुना था, आपकी परहेज़गारी सुनी थी, आपका कमाल, आपकी खूबी, तो ये जैसे मौलाना पीछे से आए तो सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से शुरू कर दिया। सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या होता है? हाँ, कुल्ला होता, मगर सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। सुन्नत क्या था? कुल्ला, मगर कुल्ला नहीं, नाक में पानी। अब जैसे नाक में पानी डाला और बाद में कुल्ला, मौलाना का ज़हन बिगड़ गया। मौलाना कहने लगे यार इतनी दूर से सफर किया था, बड़ी कहावत सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तक़वा सुना था, बड़ा परहेज़गारी, पे तो वुज़ू करना भी नहीं आता। और कोई छोटा मोटा पीर ने, पीरों का पीर है भाई, बड़ा पीर है, मौलाना वहां जाने से वापस जाना। अब मौलाना की नजर तो जाहिर को देखा, बातिन क्या देखा? भाई जाहिर सी बात है, ये बातिन तो तसव्वुफ की दुनिया के बादशाह देखते हैं, अब मौलवी तो जाहिर का फतवा लगा। वापस जाने लगे, गौसे आज़म खड़े हो गए, खड़े होकर फरमाया मौलाना, तवज्जो, कहाँ हुआ जाना, कुछ तो फरमाना, वापस लौट के आना। अब तो बोल जाना, सुभान अल्लाह। जो है गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ? कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आया था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तक़वा सुना था, बड़ी परहेज़गारी सुनी थी, आपको तो वुज़ू करने का तरीका भी नहीं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया वुज़ू का तरीका क्या है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत ये कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे मेरे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी किताबों में वुज़ू का यही तरीका है। एक निगाहे विलायत डाली गौसे आज़म, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। बोले दिखाओ, पहली किताब मौलाना ने खींची, बोले आपकी है? बोले हाँ। पहली देखी किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। मौलाना ने सर पे हाथ मारा, दूसरी किताब खोली, दूसरी में देखा तो दूसरी में भी वही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सारी किताबें खोली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? कि पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। कहने लगे मौलाना हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में बात मेरी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक दबे। कितने दबे? जमीन में नाफ तक दबे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? कहने लगे जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। जहन हाजिर है ना आपका? सरकार गौसे आज़म ने जलाल में ज़मीन को हुक्म दिया फट जा और पकड़ मौलाना गले तक। कितने दबे? चचा कह रहे मर गए। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक बार और कहते बड़े मीर साहब मौलाना गड़म। कितने दबे हैं? गले तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो
बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी, मगर मौलाना भी अड़िया कहने लगे चाहे जान चली जाए तो बोलते जरा बात तो मेरी ठीक है। पहले सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज में दिखा दूं तब पर्दे के ऊपर समझ रहे हो, लोहे महफूज में दिखा दूं तब यहां से पता चलता बुजुर्गों को तसव्वुफ का, बुजुर्गों को ताकत का, बुजुर्गों को कमाल का, बुजुर्गों की खूबी का, जो अल्लाह ने हुकूमत अता की, पावर अता की, कमाल अता किया, खूबियां अता की। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज में दिखा दूं तब मौलाना कितने दबे गर्दन पर बोले जी दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सुभान अल्लाह, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने दबे दबे जब लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। अब देखें आलिम की टेक्निक देखें, आलिम आलिम होता बोले अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो नहीं ठीक है। पहले कुल लइए सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ा निकल के बाहर। फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल लइए बाद में नाक में पानी है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान कलम उठाते लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बारा। पूरा दरबार भी सब बोले और मेरे बाद इमाम होगा मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पीजीआई हॉस्पिटल में जाना। मैं मियां हुजूर से मैंने इजाजत ले ली, आपको बैठना, अभी हल्का जिक्र होगा और अभी प्रोग्राम होगा। मेरी मजबूरी है, बच्चा जो हॉस्पिटल में मुझे दिल्ली जाना है। वाह क्या मर्तबा है गौसे बारा, झूम के बोलो वाह क्या मर्तबा है गौसे बारा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा क्या दबे जिसे